लिखेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हो, कई टेंस आप लोग सीख लिए हो कि इस क्या के लिए सर्वप्रथम अगर हिंदी वाक्य में क्या शब्द लिखा हो तो उसके लिए हम कभी भी वाट का यूज नहीं करते। उसके लिए उस वाक्य की सहायक क्रिया सबसे पहले लगाते हैं। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या है? वाज वर है, हमारे सभी बच्चे जानते हैं। तो वाज वर में से कोई एक सहायक क्रिया सबसे पहले लगाएंगे कर्तानुसार। नारायण कौन है? शांत रहो। वाज वर, उसके बाद लिखेंगे बेटा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर वाक्य नेगेटिव इंट्रोगेटिव साथ में है तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद क्रिया की यानी एमडी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे अदर वर्ड और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग और अच्छे से समझते हैं। क्या लिखा है? कर्ता देखिए हम लिखा है। बेटा पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं कि बी यू दे व बहुवचन कर्ता के साथ हम वर लगाते हैं, आई ही सीट व एक वचन के साथ वाज लगाते हैं। अब यहाँ सब्जेक्ट आपका हम है तो सबसे पहले आपको लगाना होगा वर, और हम की इंग्लिश होती है बी। तो वर बी राइटिंग, वर बी राइटिंग अ लेटर, वर बी राइटिंग अ लेटर। क्या हम पत्र लिख रहे थे? वर बी राइटिंग अ लेटर। क्या कल वर्षा हो रही थी? सबसे पहले लिखोगे वाज और कर्ता के रूप में डमी सब्जेक्ट इट लगाओगे। तो वाज इट रेन माने होती वर्षा होना, तो हो जाएगा रेनिंग। वाज इट रेनिंग। कल के लिए लगाएंगे एस्टरडे, क्योंकि बीते हुए कल की बात है। तो सबसे पहले कर्ता को देखते हुए सहायक क्रिया वर लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आपका बनेगा दे। तो वर दे नेगेटिव भी है, सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लगाना है। आने की अंग्रेजी होती है कमिंग। तो वर दे नॉट कमिंग हियर, वर दे नॉट कमिंग हियर। क्या आप गाना गा रहे थे? तो लिखेंगे बेटा सबसे पहले कर्ता को देखकर सहायक क्रिया लगाएंगे। तो वर यू, वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। उसके बाद वह आज क्या कर रहा था? जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, क्या कब कैसे क्यों कहा, तो सबसे पहले हमें उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाना होगा जो वाक्य के बीच में हो। यानी सबसे पहले हमें लगाना होगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सहायक क्रिया सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब जरा देखिए सबसे पहले हम क्या के लिए क्या लगाएंगे। अब यहाँ व्हाट लिखेंगे क्योंकि बीच में आया। तो व्हाट, अब सब्जेक्ट को देखते हुए सहायक क्रिया। तो व्हाट वाज ही, व्हाट वाज ही डूइंग टुडे, व्हाट वाज ही डूइंग टुडे। वह आज क्या कर रहा था? व्हाट वाज ही डूइंग टुडे। मैं तुम्हें क्यों डांट रहा था? क्यों आया? तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? व्हाई, व्हाई वाज आई, व्हाई वाज आई। स्कोल्ड माने होता है डांटना, रिबक भी होता है। तो आई, व्हाई वाज आई स्कोल्डिंग टू यू। विभा कब हंस रही थी? तो कब के लिए क्या लगाएंगे? व्हेन, व्हेन वाज विभा
When was Vibha laughing? कौन पढ़ा रहा था? तो सबसे पहले कौन के लिए लिखते हैं who। जिसमें कर्ता के विषय में क्वेश्चन है, तो सहायक क्रिया हम एक वचन कर्ता की ही लगाएंगे। तो who was teaching today। आज कौन पढ़ा रहा था। इस प्रकार हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अंग्रेजी में बदलेंगे।